हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी माय टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जैसे कि प्रीवियस हमारे लेक्चर्स है, वहाँ पर हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं। हमने समझा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आपका ये जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये थोड़ा अच्छा चैप्टर आपका होता है। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, तो इस चैप्टर में आपको रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि हमें टॉपिक जो है अपने वो कितने याद हैं। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या दिया गया है। आपने कहा ग्रुप द फॉलोइंग एज द नाइट्रोजनस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स। आपने कहा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इनकी ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, आपने कहा ग्रुप द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस एंड न्यूक्लियोटाइड। आपको बताना है कि इनमें से ये जो आपके ऑप्शन थे कौन से ऑप्शन, एडिनिन है, साइटिडीन है, थाइमिन है, ग्वानोसिन है, यूरेसिल है एंड साइटोसिन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से नाइट्रोजनस बेस है और कौन से न्यूक्लियोसाइड है, ये आपको बताना है। तो पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है किस किस के यहाँ पे। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं आपके और न्यूक्लियोसाइड हैं। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस क्या है हम बात करेंगे जब हम यहाँ पे डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने बोला था कि जो डीएनए है उसमें क्या है, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है, यही तो बोला था। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या नाम दिया गया था, देखो चलो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने पेंटोज शुगर के बारे में बात की थी। ये हमारी पेंटोज शुगर है। ठीक है, पेंटोज शुगर का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, 5 कार्बन है। ठीक है, तो 5 कार्बन को हम कैसे यहाँ पर देखते हैं, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ जो कार्बन है वो चेन से बाहर रहता है। तो आपको याद होगा पहले हमने यहाँ पे क्या देखा था, चेन स्ट्रक्चर देखा था पेंटोज शुगर का। चेन स्ट्रक्चर जो है वो कैसे यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, हमने ये भी देखा था। तो ये है हमारी पेंटोज शुगर। ठीक है, ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं। अगर नाइट्रोजनस बेस को थोड़ा सा समझें तो दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस आते हैं, एक तो प्यूरिन आता है और एक पिरिमिडिन आता है। ये है प्यूरिन और ये है पिरिमिडिन। प्यूरिन में हम बात करते हैं एडेनिन की और ग्वानिन की। अच्छा, आंसर तो आपका यही सॉल्व हो जाएगा, वरना मैं टाइप्स नहीं बता रही नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन एंड पिरिमिडिन है। और प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस है, पिरिमिडिन में कौन कौन से हैं, वो आपको खुद से करने हैं, तभी आप सॉल्व करेंगे। तो ये नाइट्रोजनस बेस है। अब कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है और कार्बन नंबर जो ये वाली कार्बन नंबर है आपकी, यहाँ पे क्या जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। ये जो आपकी कार्बन नंबर 5 है, यहाँ पर आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो जुड़ता है। अच्छा, कैसे जुड़ेगा, रिएक्शन हमने क्या देखी थी, वाटर मॉलिक्यूल जो है एलिमिनेट हो जाता है, ऐसे ही जो चेन है वो बनती है। अच्छा, ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये जो स्ट्रक्चर होता है, क्या इसको न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। देखो एक बार, यस और नो। इसी को तो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, यही तो हमने पढ़ा था। तो नाइट्रोजनस बेस तो हम समझते हैं कि ठीक है, हमें बताना है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, प्यूरिन में कौन से नाइट्रोजनस बेस है, पिरिमिडिन में कौन से नाइट्रोजनस बेस है, वो आपको यहाँ से देखने हैं। बात आती है न्यूक्लियोसाइड की। तो ये तो न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या हुआ देखो।
हमने जब पढ़ा था, स्टेप्स हमने पढ़े थे, पहले हमने पेंटोज शुगर को पढ़ा था। जैसे कि हमने बोला कि पहले हमने चेन स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा। तो ये हमारी पेंटोज शुगर है, ठीक है। पेंटोज शुगर मैं कंप्लीट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि कहाँ पे HOH लगा हुआ है, मैं जस्ट आपको एक रिंग स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। अब ये जो हमारी पेंटोज शुगर है, हमने बोला इसके कार्बन नंबर 1 पे क्या जुड़ जाता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाते हैं। तो आपने कहा पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। अच्छा ध्यान दो, नाइट्रोजनस बेस का मतलब होता है कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस। प्यूरिन में 2 नाइट्रोजनस बेस आते हैं, पिरिमिडिन में 2 नाइट्रोजनस बेस आते हैं। इन चारों में से कौन सा नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे जुड़ा होगा वो देखना है, ठीक है। चारों में से कोई भी जुड़ सकता है। तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है, देन न्यूक्लियोटाइड बनता है, जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि आपने कहा सिंपल सी बात है, पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगी, वो न्यूक्लियोसाइड है। फिर न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोटाइड ही क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। यही स्ट्रक्चरल यूनिट है, यस और नो। चलो अब आपको इनमें से क्या बताना है, बताना है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस है और कौन सा क्या है यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड है। चल, तो हमने बात की है यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, ये हमने देख लिया है। अब मैं अगर इसे इरेज करूं और आपको बोलूं कि अब आप यहाँ पर बताइए सेलेक्ट करके इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस है और कौन सा न्यूक्लियोसाइड है। ऑप्शन क्या है, एडिनिन है, साइटिडीन है, थाइमीन है, ग्वानोसिन है, यूरेसिल है एंड साइटोसिन है। बताओ। अगर हम बात करें यहाँ पे हमने बोला था प्यूरिन, एडिनिन एंड ग्वानिन इसमें आता है। बताओ एडेनिन एंड ग्वानिन कहाँ है। एडेनिन और ये ग्वानोसिन है, ठीक है, ग्वानिन नहीं है, ग्वानोसिन है। तो एडेनिन तो यहाँ आ गया। फिर हमने कहा जो पिरिमिडीन है उसमें आपका क्या आता है, थाइमिन एंड साइटोसिन। बताओ, साइटोसिन यहाँ आ गया है, थाइमिन कहीं पे दिख रहा है आपको, थाइमिन। चलो, तो क्या मैं बोलूँ कि जो एडेनिन है, जो थाइमिन है, जो साइटोसिन है, वो हमारे नाइट्रोजनस बेस है। और जो यहाँ पे साइटिडीन है, जो आपका ग्वानोसिन है, और अच्छा यूरेसिल भी है। अच्छा यूरेसिल देखो, अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की, तो यहाँ पे क्या आएगा, थाइमिन आएगा। बट इन केस ऑफ आरएनए थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। तो यूरेसिल भी क्या है, आपका नाइट्रोजनस बेस है। चलो, तो अब आ जाओ अपने आंसर पे। हमने कहा नाइट्रोजनस बेस में हमारा एडेनिन आता है, थाइमिन आता है, यूरेसिल आता है, साइटोसिन आता है। न्यूक्लियोसाइड में हमारे क्या आते हैं, साइटिडीन आते हैं एंड ग्वानोसिन आते हैं। साइटो यहाँ पे आपका साइटिडीन और ग्वानोसिन जो है वो कैसे होगा स्ट्रक्चर, अगर मैं आपको बोलूँ स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनाओगे, कुछ ऐसे बनेगा। ये पेंटोज शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर अगर साइटोसिन जुड़ गया है, ये साइटोसिन जुड़ गया है, ठीक है। नाइट्रोजनस यही तो है, ये पेंटोज शुगर है आपकी, ये नाइट्रोजनस बेस में आपका साइटोसिन जुड़ा है। तो जब साइटोसिन जुड़ा है तो हम उसे साइटिडीन कहेंगे। और अगर यहाँ पे ग्वानिन जुड़ा हुआ है, हमने बोला अगर यहाँ पे ग्वानिन जुड़ा है, ये पेंटोज शुगर है और ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसे क्या कहेंगे, ग्वानोसिन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो आगे बढ़े यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन। बहुत इजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के नाम पे तो इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन अ डीएनए। क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है
कि जो डीएनए है क्या दिया गया है, 20% ऑफ साइटोसिन, 20% ऑफ क्या, साइटोसिन, साइटोसिन कितना है 20% है। क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ एडेनिन। आपको यहाँ पे जो एडेनिन है उसको आपको देखना है कि एडेनिन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो डीएनए जो मिलकर के बना है, बेसिकली आपको नाइट्रोजनस बेस बताने हैं कि नाइट्रोजनस बेस क्या है। नाइट्रोजनस बेस में जो 100% नाइट्रोजनस बेस है, वो आपके जो नाइट्रोजनस बेस है, एक तो प्यूरिन है और एक है पिरिमिडिन। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, प्यूरिन और पिरिमिडिन, ठीक है। तो प्यूरिन है और पिरिमिडिन है। अच्छा, प्यूरिन और पिरिमिडिन में भी क्या है, प्यूरिन में भी आपने कहा क्या है, एडेनिन है, और क्या है यहाँ पे, प्यूरिन में भी आपने कहा एडेनिन है, और आपने कहा क्या है यहाँ पे, ग्वानिन है। और पिरिमिडिन में भी हमने कहा कि यहाँ पे साइटोसिन है और यहाँ पे क्या है, थाइमिन है। साइटोसिन बोल रहा है कि कितना है, 20% है, ये बोला यह है। फाइंड क्या करना है आपको, एडेनिन आपको फाइंड करना है। ये है सिनारियो। और ये अच्छा, ये हटा दो, अब ये हटा दो, ये पूछा गया हमसे, इसकी शायद हमें अब नीड नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, आपको दिया गया है किसका, साइटोसिन का परसेंटेज, जो कि एक प्यूरिन है, यहाँ पे पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन है, ठीक है, प्यूरिन ये है, जो कि साइटोसिन का परसेंटेज दिया गया है 20%, जो कि एक पिरिमिडिन है। आपको बताना है एडेनिन, जो कि एक क्या है यहाँ पे, प्यूरिन है। तो ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। कुछ चीजें जो हमने डिस्कस की थी यहाँ पर, वो क्या थी कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो तो यही है। अच्छा, किसकी बात की गई है यहाँ पे, डीएनए की बात की गई है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइटोसिन को देख रहे हैं और थाइमिन को देख रहे हैं, एडेनिन को देख रहे हैं, ग्वानिन को देख रहे हैं। अगर आरएनए में पूछा जाता तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल होता, थाइमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल होता। तो क्योंकि डीएनए की बात हो रही है तो इसीलिए थाइमिन की बात है। अब हमें ये दिया गया है और ये पूछा गया है, तो कुछ चीजें जो हमें पता है वो ये है। हमने बोला था कि जो टोटल है नाइट्रोजनस बेस क्या है, 100% है, ठीक है, 100% नाइट्रोजनस बेस जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये यहाँ पर आती है कि हमने बोला था कि प्यूरिन का जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा ये 50% होगा, 50% होगा, ठीक है। और प्यूरिन का जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो 50% है, और पिरिमिडिन का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी 50% है। ये हमने बोला था। पहली चीज तो ये है कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 50% में प्यूरिन है तो 50% में यहाँ पे पिरिमिडिन है। पहली चीज तो ये डिस्कस की हमने कहा। अच्छा, अब हमने क्या बोला कि अगर प्यूरिन 50% है तो 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 क्या 25% एडेनिन और 25% ग्वानिन होगा, क्या ऐसा होगा। मान लो कुछ टाइम के लिए अगर ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे भी तो फिर सेम चीजें होनी चाहिए थी कि 25% यहाँ पे साइटोसिन है और 25% यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे 20% दिया गया है साइटोसिन का जो परसेंटेज है। तो दूसरी चीज जो हमें देखनी है, हमने बोला ऐसा नहीं होता है कि एडेनिन और ग्वानिन जो है वो इक्वल कंपोजिशन में होंगे या इक्वल क्वांटिटी में होंगे, ऐसा नहीं होता है। इक्वल कौन होगा, प्यूरिन और पिरिमिडिन, पिरिमिडिन जो है उसकी जो मात्रा है वो इक्वल होगी, उसका जो परसेंटेज है वो इक्वल होगा। बट यहाँ पे अगर हम बात करें एडेनिन एंड ग्वानिन, इन दोनों का जो परसेंटेज है वो इक्वल नहीं होगा। साइटोसिन एंड थाइमिन, इन दोनों का जो परसेंटेज है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। अब तो इजी है, अब हमने बोला इन दोनों का इक्वल नहीं होगा, इन दोनों का इक्वल नहीं, इक्वल किसका होगा, इन दोनों का होगा। अब इजी है, अगर आपने एक भी बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है, ध्यान से समझा है, तो इजी क्वेश्चन है। अब आप इसे सॉल्व करके लेके आएंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।